बिहार चुनाव के प्रथम चरण का आज आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि आज 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों में मतदान जारी है। लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने, अपने मतदान का प्रयोग करने। और ऐसे में आपको बता दें कि पहले चरण में जब चुनाव हो रहा है तो कुछ सीटें जो हैं वो काफ़ी चर्चे में हैं। चर्चे में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर बाहुबली चुनावी मैदान में है, या तो सामने से हैं, या तो उनके बेटे हैं, या तो उनकी बेटी चुनावी मैदान में है। ऐसे कौन सी सीट है आपको बताते हैं। पहले मोकामा की सीट है, जहां से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह चुनावी मैदान में है। बाकी और इनके सामने कौन है वो भी आपको बताएंगे। दूसरी सीट है सारण जिले के एकमा विधानसभा सीट, जहां से धूमिल सिंह चुनावी मैदान में है जेडीयू की तरफ से। गोपालगंज की सीट है कुचायकोट, जहां से अमरिंदर पांडे चुनावी मैदान में है जेडीयू की तरफ से। ओसामा साहब सिवान की सीट है रघुनाथपुर, जहां से आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है। पटना का मोकामा सीट जो है आपको बता दें कि वीणा देवी है, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो भी चुनावी मैदान में है, वो आरजेडी की तरफ से है। रणधीर सिंह सारण की एक सीट है मांझी सीट, जहां से जेडीयू की तरफ से रणधीर सिंह चुनावी मैदान में है। दानापुर से है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव बाहुबली नेता माने जाते हैं, आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है। शिवानी शुक्ला लालगंज की सीट से है, मुन्ना शुक्ला की बेटी है। और अगली सीट की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुर की जो सीट है वो है हुलास पांडे, यहाँ चुनावी मैदान में है एलजेपी-आर की तरफ से, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। मोकामा की सीट के बारे में आपको बताएं तो मोकामा की सीट पर इस वक्त एनडीए यानी कि जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से सूरजभान सिंह, जो बाहुबली नेता माने जाते हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है। तो वहीं जनसुराज की तरफ से प्रियदर्शी पीयूष चुनावी मैदान में है। अब यहाँ पर जिस तरीके से टकराव देखने को मिली, अनंत सिंह की तरफ से आरोप लगाया कि दुलारचंद यादव के साथ जो कुछ भी हुआ वो सूरजभान सिंह ने कराया, उधर से प्रियदर्शी पीयूष ने आरोप लगाया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मोकामा की सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि रघुनाथपुर में इस बार मुकाबला, यानी कि सीवान जिले के जो सीट है रघुनाथपुर, जहाँ पर शहाबुद्दीन का दबदबा पहले एक ज़माने में था, लेकिन इस बार उनके बेटे आरजेडी से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने है विकास कुमार सिंह। ये दोनों आमने सामने हैं जो जेडीयू की तरफ से हैं। वहीं अगर हम बात करें दानापुर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव, उनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार और बाहुबली नेता रीतलाल यादव से है, यानी कि यहाँ पर यादव बनाम यादव देखने को मिलेगा। रीतालाल यादव आपको बता दें कि भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के मामले में आरोपी थे, और वो अभी यानी कि फिलहाल वो 50 लाख रुपया रंगदारी मांगने के आरोप में भागलपुर जेल में बंद है इस वक्त। उधर लालगंज सीट की अगर हम बात करें तो लालगंज सीट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में है। लालगंज से वो पहली बार कह लीजिए कि किस्मत आजमा रही है। मुन्ना शुक्ला आपको बता दें कि वहाँ पर विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी वहाँ पर विधायक रह चुकी हैं। ब्रह्मपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ ब्रह्मपुर सीट पर हुलास पांडे, जो बाहुबली नेता सुनील पांडे के भाई हैं और चर्चित चेहरा रहे हैं बिहार के राजनीति में, सुनील पांडे, वो इस बार एलजेपी-आर की तरफ से चुनावी मैदान में है। और आपको बता दें कि हुलास पांडे ने 2020 में भी ब्रह्मपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। आपको बता दें कि हुलास पांडे का ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में भी नाम शामिल था। ऐसे में आपको बता दें कि ये तमाम चेहरे जो हैं वो इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं, बाहुबली नेता माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सारण की मांझी सीट पर, तो यहाँ से जेडीयू की तरफ से रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है। रणधीर सिंह बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, जो सांसद भी रह चुके हैं। प्रभुनाथ सिंह आपको बता दें कि फिलहाल मशरक के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। तो ये तमाम बाहुबली इस बार पहले चरण के चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, क्योंकि दो बाहुबलियों का कहीं ना कहीं टकराव कहीं आमने सामने हो रहा है। तो कहीं एक तरफ बाहुबली है तो एक तरफ उनसे कम है या तो उनसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार सामने हैं।